सान डिएगो, धूप में नहाया हुआ शहर, एक राज छुपाता है। यह राज है अल्बर्ट पार्क का, जो दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। चमकती सड़कों के बीच बसा है अल्बर्ट पार्क, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां चमकदार दिन में भी छाई रहती हैं। यहां की हरियाली और सुंदरता के पीछे छुपा है एक अजीब सा रहस्य। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाते हैं, हवा में गूंजती हंसी की और झूलों की जो बिना धक्के के हिलते हैं। कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अल्बर्ट पार्क, वे कहते हैं, भूतिया है। यहां की रातें रहस्यमयी और डरावनी होती हैं। पार्क के लोहे के दरवाजे ठंडे और भयानक, ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा कुछ छुपा रहे हैं। ये दरवाजे एक अलग ही दुनिया का प्रवेश द्वार हैं। वे एक ऐसी खामोशी की रखवाली करते हैं जो भारी, दमनकारी लगती है। इस खामोशी में एक अजीब सा डर छुपा होता है। सूरज ढलने के बाद कुछ ही लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं, बढ़ते अंधेरे में झूलों को चरमराते हुए छोड़ देते हैं। यहाँ की रातें साहसी लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन अंधेरा हमेशा अपनी सांसें थामे रहता, रात का इंतजार करता। जैसे ही रात होती है, पार्क की असली कहानी शुरू होती है। कहानियां धीरे धीरे शुरू हुई। स्थानीय ढाबे में कॉफी के कपों पर फुसफुसाहटें हुईं। लोगों ने पेड़ों के बीच अजीब रोशनी और खाली खेल के मैदान में गूंजती हंसी के बारे में बात की। कुछ लोगों ने इन कहानियों को अतिस्क्रिय कल्पनाओं के रूप में खारिज कर दिया, जो अंधेरे और पार्क के अलगाव से प्रेरित थीं। लेकिन फुसफुसाहटें बनी रहीं, हर गुजरते मौसम के साथ तेज होती गईं। कुछ लोग थे जिन्होंने चांदनी में आकृतियों को देखने का दावा किया था। उनके रूप धुएं की तरह बदलते और लुप्त होते थे, और हमेशा की तरह झूले थे, लयबद्ध रूप से लहराते हुए, जैसे किसी अनदेखे हाथ से धकेले जा रहे हों। जोसेफ, जो उस इलाके में नया था, ने कहानियों पर ठहाका लगाया। मजबूत संविधान वाला एक व्यावहारिक व्यक्ति, उसने अल्बर्ट पार्क में रात के पहरेदार की नौकरी बिना कुछ सोचे समझे ले ली। अतिरिक्त वेतन मददगार होगा, और वह भूतों की कहानियों से आसानी से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं था। अपनी पहली रात को वह पार्क के किनारे अपने छोटे से बूथ में बैठ गया। कॉफी का एकमात्र साथी था। हवा शांत और भारी थी, पत्तों की सरसराहट से ही सन्नाटा टूट रहा था। जोसेफ ने अपने आप में चुटकी ली, उन कहानियों के बारे में सोचकर जो उसने सुनी थी। उसने परछाइयों के अलावा कुछ नहीं देखा था। घंटे बीत गए और चांद आकाश में ऊंचा चढ़ गया। उसकी चांदनी ने चारों ओर एक रहस्यमयी चमक बिखेर दी, जिससे पार्क में प्रकाश की लंबी, भयानक उंगलियां पड़ रही थीं। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। जोसेफ हल्की रात के बावजूद ठंड महसूस कर रहा था। उसकी सांसें धुंध में बदल रही थीं। अपने पैरों को फैलाने के लिए उठा और अपने चारों ओर की सन्नाटे को महसूस किया। जैसे ही उसने किया, हलचल की एक झलक ने उसकी आंख पकड़ी। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह झूले के सेट की ओर मुड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे जकड़ लिया हो। झूलों में से एक हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। न केवल हवा में धीरे से लहराते हुए, बल्कि एक अजीब सी लय में, बल्कि आगे पीछे झूलते हुए, ऊंचे और ऊंचे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो, मानो किसी अनदेखी शक्ति द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा हो। यह दृश्य बेहद डरावना था। एक ठंडी दहशत जोसेफ की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। उसकी हड्डियों तक सिहरन दौड़ गई, जिससे वह हड्डी तक ठंडा हो गया। वह जम गया, जैसे उसकी सारी हिम्मत ने उसे छोड़ दिया हो। उसकी निगाहें भूतिया हरकत से चिपकी हुई थीं, और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। भाग 5। परछाइयां और फुसफुसाहटें। जोसेफ की गर्दन के पिछले हिस्से पर लगे बाल खड़े हो गए। वह कसम खा सकता था कि उसने हवा में हल्की सी हंसी सुनी, एक ऐसी आवाज जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उसने कोई और आवाज सुनने के लिए अपने कान दबा लिए। सन्नाटा,
जब वह लौटा तो लगभग बहरा कर देने वाला था। जोसेफ की निगाहें खेल के मैदान में इधर उधर भागीं, आवाज के स्रोत की तलाश में। पेड़ों की परछाइयां उसके भय की स्थिति में भयानक आकार लेती हुई, मुड़ जाती हुई और लिखती हुई प्रतीत होती थीं। उसने महसूस किया कि उसके चमड़े पर ठंडे पसीने छूट गए हैं। वह अकेला था, फिर भी वह घिरा हुआ महसूस कर रहा था। भाग 6। दोस्तों की चौकस निगाहें। जोसेफ की नई नौकरी की बात तेजी से फैल गई और उसके दोस्त यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या अल्बर्ट पार्क के बारे में कहानियों में कोई सच्चाई है। उससे मिलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कार सड़क से नीचे पार्क की है, पार्क के प्रवेश द्वार से दूर, और चुपचाप खेल के मैदान की ओर बढ़ गए। झाड़ियों में अपने छिपे हुए सुविधाजनक स्थान से उन्होंने देखा कि जोसेफ घबराहट से अपने बूथ के पास घूम रहा था। वह झूले के सेट की ओर देखता रहा। उसका चेहरा चांदनी में पीला पड़ गया। दोस्तों ने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया। दूर से भी वे समझ सकते थे कि कुछ ठीक नहीं है। भाग 7। आतंक की रात। अचानक झूले हिलने लगे। वे सभी एक साथ लहराते हुए जैसे किसी अदृश्य हाथ से धकेले जा रहे हों। जोसेफ पीछे हट गया। उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं। वह अब हंसी सुन सकता था, धुंधली लेकिन अचूक, उसके चारों ओर गूंज रही थी। यह ऊंची ऊंची और ठंडी खुशी से भरी हुई थी। अपनी जगह पर जमे हुए जोसेफ ने देखा कि झूले अपने चरम पर पहुंच गए। जंजीरें खिंचाव में कराह रही थीं। हंसी तेज होती गई। उसके चारों ओर एक द्वेषपूर्ण हवा की तरह घूमती रही। वह दौड़ना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन दहशत ने उसकी आवाज और हिलने डुलने की क्षमता छीन ली थी। भाग 8। अल्बर्ट पार्क के भूत। झाड़ियों में छिपे जोसेफ के दोस्त हांफने लगे। वे झूलों को हिलते हुए देख सकते थे, हंसी सुन सकते थे जो कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही थी। भय, ठंडा और तेज उनके बीच से छेद गया। वे उन किंवदंतियों की सच्चाई देख रहे थे जिन्हें उन्होंने हमेशा खारिज किया था। दोस्तों में से एक दूसरों की तुलना में अधिक बहादुर फुसफुसाया, हमें उसकी मदद करनी होगी। पर ऐसा बोलते हुए भी वह जानता था कि वे कुछ नहीं कर सकते। वे कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली देख रहे थे और वे पूरी तरह से बेमेल थे। भाग 9। एक किंवदंती का जन्म। अगली सुबह जोसेफ अपने बूथ में दुबका हुआ पाया गया, बेसुध होकर बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं। वह मुश्किल से उन भयावहता के बारे में बोल सकता था जो उसने रात में देखी थीं। केवल बच्चों की हंसी और भूतिया आकृतियों के बारे में फुसफुसाते हुए जो उसके साथ झूलों पर शामिल हो गए थे। उसकी आवाज में डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। उसकी कहानी हालांकि खंडित और भ्रमित थी, जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर कोई इस रहस्यमयी घटना के बारे में बात कर रहा था। अल्बर्ट पार्क पहले से ही रहस्य की हवा में डूबा हुआ बदनाम हो गया। यह अब एक डरावनी जगह के रूप में जाना जाने लगा। मीलों दूर से लोग आते थे, इस उम्मीद में कि भूतिया झूलों की एक झलक मिल जाए। वे अपने साथ कैमरे और रिकॉर्डर लाते थे, या रात में गूंजती ठंडी हंसी सुनाई दे। हर कोई उस ठंडी हंसी को सुनकर सिहर उठता था। लेकिन पार्क ने अपने रहस्यों को करीब से छिपाए रखा, जैसे कि वह अपने अंदर की कहानियों को किसी से साझा नहीं करना चाहता हो। अपनी सच्चाई केवल उन लोगों के सामने प्रकट की जो अंधेरे के बाद उसके द्वार के भीतर उद्यम करने के लिए पर्याप्त बहादुर थे या मूर्ख थे। वे जोसेफ की तरह ही डर और रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थे। भाग 10। झूले का राज। आज तक अल्बर्ट पार्क फुसफुसाहट और परछाई वाली जगह बनी हुई है। झूले अभी भी रात में चलते हैं। उनका लयबद्ध चरमराहट एक भूतिया राग है जो हवा पर सवार है। कुछ लोग कहते हैं कि वे हवा से चलते हैं, अन्य शरारती आत्माओं द्वारा, लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। सच्चाई
पार्क की तरह ही रहस्य में डूबी हुई है। लेकिन एक बात तो तय है, अल्बर्ट पार्क के झूले एक कहानी रखते हैं, एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा करती रहती है और जंजीरों की हर चीख, पत्तों की हर सरसराहट एक अनुस्मारक का काम करती है कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना ही बेहतर है।